बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ स्वीट एंड सावर चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चाइनीज़ रेसिपी है। इसे आप एज़ अ मंचूरियन यूज़ कर सकते हैं, एग फ्राइड राइस के साथ या फ्राइड राइस के साथ, चिकन फ्राइड राइस के साथ, और इसके अलावा आप बॉइल्ड राइस के अलावा वेजिटेबल राइस के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। आपने ये रेसिपी ज़रूर बनानी है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। वीडियो आपने लास्ट तक ज़रूर देखनी है। अच्छी लगी आपने लाइक भी ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार सा स्वीट एंड सावर चिकन बनाना शुरू करते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए यहाँ मेरे पास एक अदद चिकन ब्रेस्ट है जिसका टोटल वज़न 280 ग्राम है। आप चिकन की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब मैंने इसके पीसेस करने हैं, तो पीसेस आप अपनी मर्ज़ी से छोटे-बड़े कर लीजिएगा। मगर इस चिकन में आपने इस रेसिपी में आपने छोटे पीसेस करने हैं, यानी इस तरह के चौकोर पीस आपने करने हैं तमाम चिकन के। और चिकन के हिसाब से कुछ पीस बड़े भी हो जाते हैं, कुछ छोटे रह जाते हैं। तो बस तमाम चिकन को इस तरह से काट कर रख लेंगे। यहाँ देखिए चिकन को मैं सेंटर से भी इस तरह से काट रही हूँ। इससे क्या होता है कि ज़्यादा मोटे पीसेस नहीं निकलते हैं। और इस तरह से चिकन के स्ट्रिप्स में काटने के बाद छोटे-छोटे पीसेस में काट कर रख लेंगे। उसके बाद हमने इस चिकन को मैरिनेट भी करना है। यहाँ पर मैंने तमाम चिकन काट ली है। इसको मैं एक बाउल में रख दूँगी और मैरिनेट करके रखना ज़रूरी है। आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। मैंने इस चिकन को आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा था। एक बाउल में इस चिकन को ऐड कर देंगे, उसके बाद हम तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर चाइनीज़ नमक इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून। इस चिकन में रेगुलर नमक इस्तेमाल नहीं होगा। चाइनीज़ नमक के बाद मैं इसमें मैदा शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून। और इसके बाद इस वक्त मैं ऐड कर रही हूँ इसमें कॉर्न स्टार्च 4 टीस्पून ऐड करेंगे। कॉर्न स्टार्च ऐड करने के बाद ये है 3/4 टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर और 1 अदद अंडा। इसमें बेकिंग पाउडर मैंने इसलिए यूज़ किया है, चिकन जूसी और टेंडर बनता है, और ये जो हमने कॉर्न स्टार्च और मैदे की कोटिंग की है ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। 2 टीस्पून इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैरिनेट करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। यहाँ पर मैं 2 टीस्पून ऑयल भी ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे, जो भी गुठलियाँ हैं मैदे की और कॉर्न स्टार्च की सब रिमूव करके ढक कर रख देंगे इसको आधे घंटे के लिए। तब तक हम इसके लिए ग्रेवी बना कर रखेंगे। यहाँ देखिए चिकन पर तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह से कोट हो चुकी हैं, तो इसको ढक कर रख देंगे एक साइड पर। अब ग्रेवी के लिए हमें यहाँ पर चिकन स्टॉक चाहिए। अगर अवेलेबल नहीं है आपको, तो आप चिकन क्यूब्स को 2 चिकन क्यूब्स को आप 2 कप पानी में घोल कर रख सकते हैं। ये मैं सिरका शामिल कर रही हूँ 1/4 कप के बराबर है। और इसके अलावा हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून, क्योंकि स्वीट एंड सॉवर चिकन बना रही हूँ, सिरका और चीनी की मिकदार ज़्यादा होगी। और इसके बाद ये इसमें 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, और इसके अलावा हाफ़ टी स्पून इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रखेंगे। अगर आप ये रेसिपी ज़्यादा चिकन में बनाएँगे तो आपने चिकन स्टॉक भी आज ज़्यादा बनाना है, उसी हिसाब से आप सिरके और चीनी की क्वांटिटी भी बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख लिया है और यहाँ पर आधा घंटा भी गुज़र चुका है। चिकन काफ़ी अच्छी मैरिनेट हो चुकी है, तो अब हम इसे पकाना शुरू करेंगे। ऑयल को आपने मीडियम आँच पर गरम करना है, ज़्यादा तेज़ आँच पर इसको फ्राई नहीं करेंगे। तो इस तमाम चिकन के पीसेस पर जो जो भी ये बैटर है अच्छी तरह से कोट करने के बाद हम इस ऑयल में ऐड करेंगे। जिस तरह से हम पकोड़े बनाते हैं उस तरह से हम अच्छी तरह से इस बैटर में डिप करके इनको फ्राई करेंगे। और जैसे ही एक साइड पकना शुरू होगी इसको हम टर्न कर लेंगे और अच्छा सा कलर लेकर आ जाएंगे, और फिर इसको यहाँ से निकालेंगे। तमाम चिकन हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ देखिए चिकन के तमाम पीसेस से बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार से चिकन बनकर तैयार हो चुकी है। इनको पीसेस को यहाँ से निकालेंगे और बाकी के जो पीस बच गए हैं उनको भी हम इस तरह से फ्राई करेंगे।
चिकन के तमाम पीसेस मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं। यहाँ एक कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। इसमें चौकोर कटी हुई शिमला मिर्चें ऐड की हैं। 2 बड़े साइज़ की शिमला मिर्चें थीं। इसके अलावा 1 बड़े साइज़ की गाजर को भी मैंने चौकोर काट लिया है और इसके अलावा 1 बड़े साइज़ की प्याज को भी मैंने चौकोर काट कर शामिल कर दिया है। हमने इस ऑयल में इन तीनों सब्जियों को थोड़ी देर के लिए पकाना है, यानी शिमला मिर्च और गाजर इसमें थोड़ी-सी नरम करनी है और फ़ौरन से हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ देखें ये तीनों सब्जियाँ बहुत अच्छी तरह से नरम हो चुकी हैं, बहुत अच्छी सी इनके ऊपर शाइन भी आ चुकी है। तो बस इनको फ़ौरन से यहाँ से निकालेंगे और इसी कढ़ाई में हम इसकी ग्रेवी को बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर हम चिकन स्टॉक ऐड कर देंगे जिसमें हमने तमाम चीज़ें पहले से ही मिक्स करके रख ली थी और इसको मिक्स करने के बाद हम इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। इस वक़्त इसमें बॉयल आ चुका है तो थोड़ा-सा मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। मुझे नमक कम लग रहा था तो मैंने ये रेगुलर नमक इसमें यूज़ किया है, हाफ़ टी स्पून और 3 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च को थोड़े से पानी में घोलकर शामिल कर रही हूँ। अगर आपको कम थिकनेस पसंद है, आप इसकी कम थिकनेस रख लीजिएगा। अगर ज़्यादा पसंद है तो इससे ज़्यादा भी आप शामिल कर सकते हैं। ये पूरा कॉर्न स्टार्च मैंने इसमें ऐड कर दिया है, चम्मच चलाते रहेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए पकाएँगे और इसके बाद हम इसमें तमाम जो हमने चिकन को फ्राई करके रखा हुआ था, वो ऐड कर देंगे और तमाम वेजिटेबल्स जो हमने फ्राई करके निकाल ली थी वो भी ऐड कर देंगे। बस थोड़ा-सा इसको मिक्स करेंगे, ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें चिकन की क्रिस्पीनेस भी चाहिए। और ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद चूल्हा मैंने बंद कर दिया था और इसके बाद मिक्स करेंगे और उसको फ़ौरन से हम सर्व करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं तमाम वेजिटेबल्स को बिल्कुल फ्रेश लग रही हैं, बिल्कुल भी ये ज़्यादा नरम नहीं है और चिकन भी इस वक्त क्रिस्पी है। तो बस फ़ौरन से इसको सर्व करेंगे और आपने इसको मैं पहले ही बता चुकी हूँ बॉइल्ड राइस के साथ भी आप इसको खा सकते हैं और इसके अलावा फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस और सिंपल चावलों के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी आपने लाइक करना है, कमेंट करके भी ज़रूर बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।